जवान होते बच्चे अक्सर एक भूल कर लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनके बाल यानी कि सर के और दाढ़ी मूंछ के बालों का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। असल में बाल सफ़ेद भी होने लग जाते हैं, हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता, मन में हमेशा कामुक विचार चलते रहते हैं। लड़कियों को देख के मन में अजीब सी बेचैनी होती है, उनको छूने का मन करता है, उनको कुछ अजीब सी लगती है। अब वो अजीब सा क्या, वो आप समझ सकते हो जो मैं शब्द बता रही हूँ। उसके अलावा माता पिता कुछ कहते हैं ना तो बस ऐसा लगता है तो हमारे शत्रु हैं, इससे बड़ा हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं संसार में। और जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था वो अचानक से उसके नंबर कम आने लग गए हैं, और जो हमारा टारगेट था, जो हमें बनना था, जो हम बनना चाहते थे, वो कहीं पीछे छूट गया है। और मन में बहुत अधिक तनाव, बेचैनी और हम बहुत अधिक शॉर्ट टेम्पर होते जा रहे हैं। क्रमशः ये बदलाव आते हैं और कई बार बच्चे बहुत अधिक व्यथित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, उनको कई बार समझ में नहीं आता। और कई बार डॉक्टर भी एक बात कह देते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार हस्तमैथुन किया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु आप ये जो क्रिया कर रहे हो और उसके कारण से आपके शरीर में कुछ परिवर्तन जो आ रहे हैं, क्योंकि क्रिया करने के साथ ये परिवर्तन धीमे आते हैं, पर क्या आप 1-2 बार पे रुक पाए हो? और दूसरी बात, क्या आपका वीर्य आपको दिख रहा है कि निर्बल हो रहा है? ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आप जैसे बच्चों ने मुझे सारी बातें बताई हैं तो ये सारी बातें मुझे पता चली, और जब हम इन पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। और आज मैं ये वीडियो इसलिए देने जा रही हूँ क्योंकि आप जो गलत फहमी में बन गए हो, जो आपको किसी ने कह दिया कि भाई रोज़ बनता है वगैरह वगैरह, तो आज इस बात को समझ लीजिए, जो रोज़ बनेगा वो कैसा बनेगा और जो आपका संग्रहित होता है वो कैसा होता है। अब इसकी मैं आरंभ जो करूँगी, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वहाँ से करूँगी। मित्रों, हमारे शास्त्र में एक बात बताई गई है कि 25 साल तक किसी भी युवक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और यदि आपको लंबा जीना, अच्छा जीना, निरोगी जीवन जीना तो ये आपको करना ही चाहिए। उसके बाद 25 साल के बाद बच्चा गृहस्थी होता है, उसके बाद उसका गृहस्थ जीवन आरंभ होता है, और उसमें भी संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग या प्रतिक्रिया की जाती है, और उसके अलावा इस क्रिया को नहीं किया जाता। ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और हस्तमैथुन का विधान शास्त्र में नहीं है, हाँ उससे रोगों का विधान अवश्य, हस्तमैथुन करने से रोग आते हैं, इसका विधान शास्त्र में अवश्य बताया गया क्योंकि ये इस एक रोग है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, रोग है। अब इसको और विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये होता है। मित्रों, आपको यदि जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि हमारा जो शरीर में रस बनता है, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उससे पहले रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, उसके बाद मांस बनता है, उसके बाद मेद बनता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, हमने जो भोजन किया उसमें जो हमारा जो भोजन अवशोषित होकर हमारे जो किडनी में जाता है वो रक्त में मिल जाता है, जिससे वो रक्त की बढ़ोतरी कर देता है, रक्त बनता है, और रक्त से फिर वो मांस बनता है। जो हमारे जिसका शरीर दुबला पतला होगा उसका फिर धीरे धीरे उससे मांस बनता है। मांस के बाद मेद बनता है, मेद यानी कि जो जिसके शरीर में जो मसल्स होते हैं ना, मजबूत मसल्स, वो आप कह सकते हो। अभी आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो उससे बॉडी थुथुला हो जाता है, और वो एक्सरसाइज कर लो तो शरीर बंद हो जाता है, वो मसल्स आपके वो उसी से बनते हैं, वो मेद कहा जाता है। उसके बाद अस्थि यानी कि हड्डियाँ बनती हैं जो हम भोजन करते हैं, उसके बाद उसी से मज्जा बनता है, मज्जा यानी कि बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में होता है, और उसके बाद जो अंतिम रूप उसका होता है वो वीर्य धातु होता है। और वीर्य का जो वेस्टेज है वो ओज कहा जाता है। ओज वेस्टेज नहीं है, पर हाँ वीर्य का वेस्टेज ओज कहा जाता है, जो हमारे चेहरे पे चमक और हमारे शरीर में सामर्थ्य के रूप में होता है। किंतु आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे 12-14 साल की उम्र में, 15-20 साल से की उम्र से पहले ही वीर्य बहाना आरंभ कर देते हैं। अभी वीर्य कैसा होता है उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि इसको 25 साल तक क्यों संग्रह करना है, क्योंकि जब भी आप इसको ऐसा करते हैं तभी वो आपकी पूरी ग्रोथ ठीक से आपको देता है। अब आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊं कि कोई पेड़ यदि आपने लगाया है, आप देखिए जब वो छोटा सा होता है, एक हाइट के बाद, वो हाइट पूरी होने के बाद भी 1 साल बाद फल देता है, क्योंकि जब उसकी पूरा विकास हो जाता है उसके बाद उसमें फल आता है। उससे पहले यदि फल आ जाता है तो अक्सर किसान उस फल को काट देते हैं, फूल आने लग जाते हैं ना, तो फूल काट देते, बोले अब ये छोटा है, अब इसमें फूल आएंगे तो इसका फिर विकास रुक जाएगा। तो मित्रों, यदि आपने छोटी उम्र में वीर्य बहाना आरंभ किया तो ये कुछ ऐसा ही हो जाता है। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। मित्रों, यदि आप बोलो कि वीर्य रोज बनता है, क्योंकि हमने हमारी वीडियो में एक बार पहले बताया था और हमने जो शास्त्र में पढ़ा वही हम बताते हैं कि
वीर्य धातु बनने में भोजन के बाद 28 दिन का समय लगता है, 8 से 10 ग्राम वीर्य बनने में 28 दिन का समय। जी हाँ। अब यदि आप इसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धातु रोग प्लेलिस्ट में आपको वीर्य बाजार में नहीं मिलता, इसको संग्रह रखना पड़ता है, इस टाइप का हमने एक वीडियो दिया है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि जो आपका रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि, मज्जा, इनसे एक दूसरा बालक जन्म नहीं ले सकता। और वीर्य जो है ना वो मनुष्य का बीज होता है, और बीज जितना परिपक्व होगा उतनी ही आने वाली संतानें भी परिपक्व होगी। तो यदि आप वीर्य बहाते हो तो आज देखिए, आपने आसपास देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, न जाने क्या क्या होता ही रहता है। मतलब एक साल में एक आध बार तो बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ता, किसी किसी को तो एडमिट करने की नौबत आ जाती। ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि जब वीर्य कमजोर होगा तो ऐसे ही बच्चे जन्म लेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसको मैं और एक तरीके से आपको बताती हूँ कि होता क्या है। मित्रों, आपने देखा होगा सब्जियां उगती हैं, सब्जियां बहुत जल्दी उग जाती हैं, हफ्ते से 10 दिन में, या कभी कभी मतलब पौधा बड़ा होने लग जाता है, और उसके बाद महीने भर में तो सब्जियां पौधों में लगने लग जाती हैं। किंतु आप देखिए सब्जियां रुकती कितने दिन हैं, 2, 4, 6 दिन। बहुत से वो तो आपने बहुत कुछ संग्रह करके रखा तो महीने भर, उससे ज़्यादा आप सब्जियों को नहीं बचा सकते। पर हाँ, यदि सब्जियां खाओ तो पोषण बहुत अच्छा मिलता है, हमारे शरीर को तुरंत ताकत मिलती है, और ये हमारे लिए अच्छी हैं। वही मित्रों, आप देखिए अनाज जिनके छिलके पतले, जैसे चावल है, चावल का छिलका पतला होता है ना, तो चावल बहुत जल्दी जाता है, पर इसको बहुत सुरक्षा से संग्रहित करके रखना पड़ता है। क्योंकि चावल नया खाओ तो स्वाद नहीं आता। नया चावल से कुछ पेट के रोगों के लिए अच्छा है, लेकिन वैसे तो पुराना चावल ही बताया जाता है कि पुराना चावल खाना चाहिए। अब पुराना चावल करने के लिए उसको संग्रह करना पड़ता है, क्योंकि जितना पुराना होगा अनाज उतना ही वो गुणकारी माना जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि वैसे ही वीर्य जितना संग्रहित होता है, जितना पुराना होता है, उतना वो मनुष्य के बीज को परफेक्ट बनाता है, संतुलित करता है, जिससे मनुष्य का बालक वैसा जन्म लेगा। किंतु यदि आप रोज वीर्य बहाएंगे तो बच्चा निर्बल होगा। और वहीं में तो आप नया अनाज खा के देख लिए, वैसा ही होता है। अब आपको एक तरीके से और इस बात को बताओ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, यदि आप समझ जाएंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप जो कोई भी पौधा, यदि आप किसान हैं तो आप घर में अपने आसपास देख सकते हैं, और नहीं है किसान तो जो आपके आसपास किसान, किसी भी परिचय में किसान मिल जाए, यानी कि आपके कोई रिश्तेदार हो जो गांव में रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं, उनसे पूछिए कि फसल कैसे उगती है, आपको बता देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी आपने अनाज उगाया है उसमें बालियां आने लग जाती हैं, और बालियां आने के बाद भी करीब 1.5-2 महीने का समय ले लेती है वो बालियां ठीक से तैयार होने में। आपको लगता है कि बाली आ गई है, अरे अब इसको फसल को काट लो, तो उस बाली में कुछ नहीं निकलेगा। वैसे ही मित्रों, जो आप छोटी उम्र में हस्तमैथुन करते हो तो उसमें कुछ नहीं होता है, और होता है उसको आपका विकास करना था, लेकिन आपने विकास को विनाश कर दिया, तो आपको गड़बड़ कर रहा है। तो वो अनाज जब बाली है, उसमें बाली में अनाज नहीं है, उसके बाद वो धीरे धीरे जब पकता है, उसके बाद भी अनाज में दाने, बाली में दाने आने के बाद भी क्या होता है कि उसको थोड़े समय रखना पड़ता है ताकि वो पक जाए, तब उस अनाज को काटा जाता है। ऐसे अनाज को नहीं काटा जाता। वैसे ही मित्रों, हम जो भोजन करते, जो हमारे भीतर संग्रह होता है, उसको थोड़े समय के लिए रखना पड़ता है, और जितना आप उसको लंबा रखेंगे ना, उतने वो आपके चेहरे पे चमक लाएगा। और उसके बाद यदि आप पिता बनते हैं तो आपका बच्चा भी तेजवान होगा, आपका बच्चा भी मजबूत होगा, अन्यथा बच्चे निर्बल हो रहे हैं। क्योंकि कहा ना, यदि बीज कमजोर है तो बच्चा भी निर्बल होगा। यदि आपका बीज यानी कि आपका वीर्य, आपका स्पर्म पानी जैसा है तो आपका बच्चा जल्दी नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या है, बेबी कंसीव होने में यही दिक्कत होती है। पर अभी आप छोटे, आप इस बात को अभी इतना नहीं समझ पाएंगे, पर आपको लगता है कि ये तो मजे करने की चीज़ है। मित्रों, ये आनंद का विषय नहीं है, मनुष्य का बीज है। कोई आपको, आप एक अनाज के व्यापारी हैं, बहुत आपके पास अनाज के गोडाउन भरे पड़े हैं, लेकिन कोई आपसे कहे कि मुझे एक मुट्ठी बीज दे दो, मुझे खाना है, आप दे दोगे। क्योंकि हमारे भारत में इतने संपन्न हर कोई है कि जिसके पास कुछ वो भी इतना तो दे ही सकता है। किंतु आपके पास कितना भी अधिक धन हो और कोई आपको कहे कि बीज मुझे गटर में डालना है, आप मुझे एक मुट्ठी बीज दे दो, क्या आप दोगे? नहीं। क्यों? बीज बर्बाद करने के लिए नहीं है। और अब आप देखिए, आप अपने बीज के साथ क्या कर रहे हैं। आप अपने बीज को दिन में 1 बार 2 बार, क्योंकि मेरे पास तो कॉल जो बच्चे करते हैं, कहते हैं दीदी हम दिन में 5-5 बार हस्तमैथुन करते हैं। आप दिन में 5 बार वो क्रिया कर रहे हैं, तो सोचिए ना आपके भीतर कैसे सामर्थ्य बचेगा। आप जो भोजन करते थे उसका सार आप बहा रहे हो, जिस सार को आपके शरीर में रहकर उसको शक्ति बढ़ानी थी वो आपने बहा दिया है।
तो कैसे आपके शरीर में शक्ति बचेगी, कैसे सामर्थ्य बचेगा, और कैसे आपका टेम्परामेंट, आप शॉर्ट टेम्पर नहीं होगी। क्योंकि जब शरीर में शक्ति नहीं होती है तब शरीर और मन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चे एक ही काम करते हैं, उनको कुछ भी सलाह देने वाला, सूचना देने वाला, कुछ अच्छी बात बताने वाला उनको अपना शत्रु ही लगता है, और वो आपके साथ भी हो रहा है। इसलिए यदि आप इस समस्या से बाहर आना चाहते हो, कि हमने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है क्या है। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धातुरों प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस दिए हैं, उसके अलावा बच्चे नहीं हम प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हमने आपको कैसे समझना होगा। ये वीडियो मेरी प्लेलिस्ट बच्चे नहीं हम का हिस्सा बनेगा, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि भाई क्या स्थितियां हैं, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो इस चीज़ में भटक रहे हैं। क्या होता है ना कि आपको जानकारी अधूरी होती है। और एक बात आप समझ लीजिए, इस संसार में हर कोई कमाने बैठा हुआ है, सबको धन चाहिए, क्योंकि आज दुनिया इतनी आर्थिक हो गई है कि हर कोई कमाने बैठा है, और हम तो उतना ही कमाते हैं जितने आप हमारे वीडियो देख लोगे, उसमें जो विज्ञापन वगैरह आता है, हमारी उतनी इनकम हमारे लिए पर्याप्त है। क्योंकि मुझे पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पेट कोई बहुत बड़ा नहीं है मेरा, आप देख सकते हैं मेरा वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरी बात मेरी इच्छाएं बहुत अधिक नहीं है। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ये मेरे भाई का घर है, ये मेरा घर नहीं है। आपने मेरा घर देखा, मेरे और वीडियोज़ में मेरा घर मिल जाएगा। तो मेरी इच्छाएं बहुत अधिक नहीं, इसलिए मुझे कमाने की भी अधिक बड़ी नहीं होती है, और इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि आपको जो मिलेगा वो फ्री में समाधान मिलेगा। बस कुछ वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, पर हाँ वो तो आप औरों के भी देख रहे हो और चीज़ें भी कर रहे हो, पर जहाँ से आप भ्रमित हो रहे हो और जहाँ से आपको स्पष्ट होगा, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। तो आपको क्या करना है, ये निर्णय आपको करना होगा। क्योंकि यदि आप स्वस्थ होना चाहते हो ना, तो थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा श्रम लगेगा, थोड़ी अपनी पुरानी मानसिकताओं से, थोड़ी अपनी पुरानी बातों से निकलना पड़ेगा। यदि आप निकल पाते हैं तो जो आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हस्तमैथुन रोकने के बाद नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, होगी ये, यदि आप हस्तमैथुन करें तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो कोई बात नहीं, आपको अभी नाइटफॉल होगा, पर आप जानबूझ के जो क्रियाएं कर रहे हैं उससे आप अपने आप को बाहर निकालेंगे ना मित्रों, तो धीरे धीरे आप हमारे निर्देशों का पालन करते जाएंगे, उस हिसाब से आपका ये भी कम हो जाएगा। निर्देशों का पालन क्या करना है मित्रों, धातुरों प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेंगे जो आपको स्थिति बताएंगे कि भाई आपकी स्थिति क्या, किस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। और आगे हमने स्वास्थ्य नियम, रोगों के कारण, प्राणायाम, व्यायाम, आसन, बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं। अपनी रोग अनुसार आप वीडियो चुनेंगे, प्राणायाम व्यायाम करेंगे ना मित्रों। अभी आपको कैसा व्यायाम करना, वो हम जब व्यायाम की वीडियो बनाते हैं उसमें बता देते कि आप जो कमज़ोर हैं तो आप ऐसे व्यायाम ना करें, हैवी व्यायाम ना करें, आपको शांति से थोड़ा आसनों का अभ्यास करना है। आसनों के अभ्यास से जल्दी आपको समाधान मिलेगा। हमने व्यायाम पर भी वीडियो बनाए हैं ताकि आप इस चीज़ को अपने भीतर से समाधान कर सकें। बच्चों, समाधान आपको करना है। भूल हो गई कोई बात नहीं, जब से जागो तभी से सवेरा होता है, और तब से भी आप अपने आप को बचाना आरंभ करोगे। हाँ, पहले जैसे कदाचित नहीं हो पाओगे, कितनी दवाइयाँ भी खा लोगे तो भी नहीं हो पाओगे, यदि आप संभाल लेते हो तो फिर आपका आगे का जीवन निश्चित है कि उत्साह से, आनंद से भरा होगा, जिसमें आपको तनाव नहीं होगा। क्योंकि अभी जो तनाव है वो आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। और रोगों के कारण प्लेलिस्ट में एक वीडियो हमने दिया है मॉर्निंग हार्डनेस और सिकनेस पर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि सुबह ये स्थिति हो गई तो अब हस्तमैथुन तो करना ही पड़ेगा। मित्रों, ये बच्चों, ये चीज़ें आपको बचपन से हो रही थी, पर जब आपका ध्यान नहीं है तब ये समस्या नहीं थी। उस पर हमने विस्तार से वीडियो दिया कि मॉर्निंग हार्डनेस और जो वो आती है उससे आप कैसे निपटें। वीडियो देखिए, क्योंकि कामुक विचार जो बनते हैं वो खान पान, रहन सहन के कारण भी बनते हैं। तो जो आपका खान पान रोगों के कारण में हमने बताया जो आपको नहीं करना है, और स्वास्थ्य में हमने बताया जो आपको करना है। मित्रों, एक बार पूरा देख लीजिए, समय लगेगा वीडियो देखने में, क्योंकि आपको हम बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई हैं, और पालन कर लिया तो 100% आपका समाधान संभव है, और आप पुनः एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। यदि आप 18-19 साल के आसपास के हैं तो अभी आपकी हाइट भी बढ़ सकती है, क्योंकि 25 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है, हाइट भी बढ़ सकती है, बाल काले भी हो जाएंगे, दाढ़ी मूंछ के बाल ठीक से भी आ जाएंगे, पर निर्भर करता है कि आप कितने निर्देशों का पालन करते हैं। इन सभी समस्याओं में आपका समाधान मिलेगा, और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, क्योंकि आपको हमने ब्रह्मचर्य का महत्व बताया, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में आपको समस्या नहीं आएगी, और जो आपके जीवन को आगे उत्साहपूर्वक, आपके करियर को बनाने में, सब कुछ करने में आपकी पूरी सहायता करेगी। तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा चेक करिए, आपके काम के बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो आपको जीवन जीने का सरल बनाने में और आपको उत्साह देने में पूरी आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमने आगे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप हमें वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं, वीडियो पर प्रश्न करते, क्योंकि हम उत्तर हर जगह देते हैं। हमारे पास तो कहा ना, वो बच्चे आते हैं जिनको कहीं समाधान नहीं मिलता, कहीं रास्ता नहीं मिलता, तो हमसे प्रश्न करते हैं तो हम उत्तर देते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, इसलिए
कंसल्टेंसी की फीस थोड़ी ज़्यादा लगे तो उससे पहले निर्देशों का पालन कर लीजिए। हाँ, आप हमसे प्रश्न करके हम आपको बता दें कहाँ आपको वीडियो देखने, क्योंकि कितनी सारी बातें टाइप करके बता पाना संभव नहीं होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।